राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी फ़िलहाल ठीक ही हूँ। आप लोग के दुआ और प्यार से सब कुछ ठीक है घर में। बाकी आपको पता है कि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और पूजा पाठ का लोकेशन देख के आप समझ ही गए हो कि भाई दीदी ने नवरात्रे रखे हुए हैं। बट मैं बता दूं कि इस बार फास्ट मैंने नहीं रखे हुए, हस्बैंड ने रखे हुए हैं। क्योंकि मेरी मेडिटेशन वगैरह चलती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ, कभी बॉडी में पेन, कभी किसी चीज़ की दवाई अक्सर मेरे को चलती ही रहती हैं। तो भाई मैंने इसलिए मैं व्रत नहीं रखे हुए। हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, मैं रख लूँगा। तो बस इसी वजह से, पर मैंने सोचा पूजा तो मैं कर ही लूँ। तो जब हस्बैंड की नाइट ड्यूटी चल रही है, पता है आप लोगों को, तो ड्यूटी से जैसे ही वो घर पर आए मॉर्निंग में आते देखा तो मैंने पूरे घर की सफाई कर रखी थी, चौकी लगा रखी थी, लगभग सारा काम मैंने कर रखा था। कुछ कुछ सामान माता रानी का ऐसा रह गया था जो उनको लेके आना था और फिर मुझे लगाना था। तो मैंने उनके आने के बाद चौकी को तैयार किया। तैयार करने में बोला अगर आप नहा के आ जाओ। फिर वो नहा के आ गए फटाफट से। मैं नहा धो के मैं बैठ ही गई थी आराम से। मैं चलो मैं पूजा तो कर ही लूँ, व्रत नहीं कर रखा तो क्या हुआ। तो ये टाइम कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि व्रत का, कि हम लोग पूरे हर दिन, हर एक साल में अपने लिए हर वक्त निकालते हैं। कम से कम कुछ दिन हम इनके लिए निकाल देंगे जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। तो क्या ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस मैंने भी वही सोचा कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए। और हर साल नवरात्रे मेरे घर में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ अलग लेके जरूर लाते हैं। क्या पता, देखो माता रानी ने इस बार मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है। काफ़ी परेशानियों के साथ, काफ़ी दिक्कतों के साथ मैं इस मोड़ तक पहुंची हूँ। ज़िंदगी के इतने साल मैंने स्ट्रगल में निकाल दिए, पूरी ज़िंदगी मेरी ऐसे ही निकल गई दोस्तों, परेशानियाँ देखते देखते। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, माता रानी इतनी हिम्मत दे कि मेरी परेशानियाँ झेलने की मुझ में हिम्मत हो। सॉरी, गला खराब हो रहा है थोड़ा सा और इस वजह से दिक्कत हो रही है बोलने में। आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ दोस्तों कि माता रानी मुझे इतनी हिम्मत दे, माता रानी मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने परेशानियों को हंस हंस के झेल के बर्दाश्त करके ज़िंदगी में आगे निकल जाऊँ। व्लॉग मेरा अभी कुछ टाइम से नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे मतलब कि वाईफाई की दिक्कत है, नेट बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस मेरे फ़ोन में 1 डेढ़ महीने से नहीं है कम से कम। रिचार्ज में करवाती ही नहीं क्योंकि वाईफाई वगैरह से काम चल जाता है। बट फिलहाल अभी कुछ टाइम से मेरे वाईफाई का भी रिचार्ज ख़त्म हो चुका है दोस्तों, जिस कारण से मैं ब्लॉग मतलब रोज़ाना अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, या मैं लाइव वगैरह इतनी नहीं आ पा रही हूँ। तो मतलब अभी तो ये वाला ब्लॉग जो था, मैंने हस्बैंड के फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके और अपलोड करने की कोशिश करी है कि शायद ये हो जाएगा। बट देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं दोस्तों कि दीदी आपको काफ़ी दिक्कत होती है उठने बैठने में, काफ़ी ये होता है। काफ़ी लोग, मतलब मैं या लाइव जब आती हूँ तो इंस्टाग्राम पे लोग बोलते दीदी आप क्यों बना रहे हो, घर में कोई है नहीं खाना बनाने वाला। तो भाई ज़िंदगी में हम एक औरत हैं, पहली बात तो हमने शादी करी है और शादी का मतलब ये है गृहस्थी को संभालना। वो हमें संभालना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी संभालो, आपका शरीर कैसा भी हो, कैसा भी ना हो। और अब तो मैंने माइंड करना छोड़ दिया है दोस्तों कि मैं मोटी हूँ, कि मैं पतली हूँ, कि मेरा शरीर कैसा है कैसा नहीं, नहीं। क्योंकि मैंने इग्नोर करना छोड़ दिया है। मुझे बस अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना है और कुछ भी नहीं। अगर मैं अपने लोगों की बातें सुन के दिमाग पे जोर डालूंगी ना इन सब बातों को लेके कि मेरा शरीर ऐसा है वैसा है, तो लाइक दोस्तों इतना मुझे पता है कि मैं शायद जी भी नहीं पाऊंगी, मैं जीना ही छोड़ दूंगी। तो मैंने ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करना छोड़ सीख लिया है कि कैसे इग्नोर किया जाता है उन सब की बातों को। कहते हैं ना, कहावत सुनी होगी दोस्तों आपने, गिराने वाले बहुत, उठाने वाला एक, वो है ऊपर बैठा हुआ। तो अगर उसने मेरे से कुछ छीना है तो कुछ ना कुछ मुझे अच्छा देने की सोचा भी होगा। और देखते हैं आने वाला मोड़ वो मुझे किस रास्ते पे लेके जाएगा। अभी तक तो फिलहाल ज़िंदगी में एक बेटा दिया है, एक पति दिया है और बहुत ही अच्छा है भगवान की दुआ से। माता रानी उनको ऐसे ही अच्छा बना कर रखे। ज़िंदगी में हर वक्त पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों। मैंने कभी भी पैसे को वैल्यू नहीं दी, मैंने कभी भी पैसे को नहीं समझा कि भाई पैसा पैसा नहीं। मैंने हमेशा रिश्ते को परखना चाहा है, मैंने हमेशा रिश्ते को संभाल के रखना चाहा है। और यही चीज़ मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि सूरज जी, हर वक्त पैसा भी अच्छा नहीं होता, कभी कभी इंसान भी इम्पोर्टेंट होता है। इंसानी कदर करना सीखो। पैसा तो कहीं से ही मिल जाएगा आपको, लेकिन इंसान हमें हर वक्त नहीं मिल सकता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे वंचित हूँ आज तक। देखो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी उन रिश्तों से भी मुझे मिलना हो जाएगा, अगर भगवान ने चाहा तो। बाकी उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से मेरा पहला दिन आज का व्रत का ऐसा कुछ गया। और परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मैं नहीं बताना चाहती मेरे घर की परिस्थिति क्या है क्या नहीं है। आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि समाज समाज हमें घर में रोटी देने नहीं आती है, समाज हमें हमारी परेशानी ख़त्म करनी नहीं आती है। समाज सिर्फ तमाशा देखने आती है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए तमाशा मत बनाओ भाई अपनी ज़िंदगी का। सबसे अच्छी बात है कि मैं ठीक हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ। अक्सर इंसान क्या करता है ना, ऊपरी तन को देख के ना सोचता है कि बहुत खुश है ज़िंदगी में, मज़े हैं इसके तो। अंदर ज़िंदगी क्या चल रही है वो तो कोई भी नहीं जानता, ठीक है। पर ये है कि अंदर ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो ऊपर वाला ज़रूर जानता है, और हो सकता है आज नहीं कल सब कुछ ज़रूर ठीक हो जाएगा। मैं अभी इस मोड़ पे चल रही हूँ कि कुछ लोगों के दबाव में आ रखी हूँ, कुछ लोगों की से एहसान कुछ ऐसे ऐसे हैं जिनके चक्कर में मुझे मतलब ये है कि इंसान को सुनना पड़ता है कि चलो कोई नहीं, कभी ना कभी तो सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस दोस्तों कुछ इस तरीके की ज़िंदगी चल रही है मेरी कुल मिला के अभी। कोशिश पूरी करूँगी कि हॉटस्पॉट के द्वारा आप तक मैं अपनी रोज़ की कहानी अपलोड कर सकूँ। कोशिश पूरी करूँगी क्योंकि इसमें नेट काफ़ी चाहिए होता है, आप भी जानते हो। और पता नहीं मुझे इसको भी अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा, मैं खुद भी नहीं जानती क्या होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। पर अगर अभी नेट वगैरह हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर दूंगी। रीज़न यही है। तो जय माता दी दोस्तों, आप अपना ध्यान रखें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के सॉरी, हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ मैं इस चीज़ का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ये वीडियोस से बहुत खुश होंगे, मेरी ज़िंदगी से बहुत खुश होंगे और अपनी बहन को ढेर सारा प्यार देकर जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट में जो जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं जय माता जी ज़रूर लिख के जाइए। क्या पता माता रानी आपकी भी कोई मनोकामना पूरी कर दे, क्या पता माता रानी आपकी भी कुछ सुन ले। तो जय माता दी, हर हर महादेव एंड राधे राधे। खुश रहो दोस्तों।